आयशा की शादी को 5 साल हो गए हैं और वो आजकल एक बात को लेकर बहुत परेशान है। कभी-कभी उसे लगता है कि उसका हस्बैंड समीर उस पर ध्यान नहीं देता, जितना पहले देता था। वो अब हमेशा सोचती रहती है कि क्या समीर की नज़र मुझ पर से हट रही है? क्या मैं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही? आयशा एक सिंपल, केयरिंग, थोड़ी सेंसिटिव सी लड़की थी। समीर एक कॉर्पोरेट जॉब करता था, बिज़ी शेड्यूल, फ़ोन हमेशा हाथ में, ईमेल्स, मीटिंग, डेडलाइंस। धीरे-धीरे आयशा को लगने लगा था कि उनके बीच का प्यार कम होता जा रहा है। एक शाम जब समीर ऑफिस से लेट आया तो आयशा ने देखा कि वो किसी मीटिंग की ग्रुप फोटो देख रहा है। फोटो में एक लड़की खड़ी थी जो स्माइल कर रही थी। आयशा ने जब समीर से कहा कि ये कौन है तो समीर ने बताया कि इस लड़की ने रिसेंटली ही ऑफिस ज्वाइन किया है। आयशा के दिल में फौरन ही थोड़ी सी चुभन हुई, क्या समीर उसे नोटिस करता होगा? ये थॉट उसके दिमाग में बार बार घूमने लगा। उस रात आयशा ने डिनर चुपचाप बनाया। समीर ने फील किया कि कुछ तो गलत है। समीर ने पूछा, सब ठीक है आयशा? बट आयशा सिर्फ मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ सब ठीक है। पर उसकी आंखों में कुछ और ही लिखा हुआ था। अगले 2 दिन आयशा खुद को मिरर में देखते हुए सोचती रही, क्या मैं बोरिंग हो गई हूँ? क्या समीर को मैं अब अच्छी नहीं लगती? उसने अपने आप से पूछा, मैं ऐसा क्या करूँ कि सिर्फ वो मुझे ही देखे, सिर्फ मुझे महसूस करे। एक शाम आयशा बैल्कनी में बैठी रो रही थी। उसने अपने टीयर्स वाइप किए और डिसाइड किया, अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो वो मैं अपने अंदर करूंगी, ना कि किसी और को लेकर इनसिक्योर होंगी। उसने अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाने शुरू किए, थोड़ी सेल्फ केयर, अपनी हॉबीज परस्यू करना, थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालना। वो फिर से वही आयशा बन गई जो शादी से पहले थी, खुश, कॉन्फिडेंट, अलाइव। एक दिन आयशा ऑफिस के लिए टिफिन पैक करते हुए समीर के पास जाकर बोली, समीर मुझे तुमसे एक बात करनी है। समीर ने लैपटॉप साइड पे रखा, हाँ बोलो क्या हुआ? आयशा की आवाज हल्की सी कांप रही थी। पता नहीं क्यों आजकल मुझे लग रहा है तुम्हारा ध्यान मुझसे हटकर कहीं और जा रहा है। तुम्हारा ध्यान मुझसे कम हो रहा है। शायद अब तुम मुझे इतना नोटिस नहीं करती। शायद मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही। समीर ने फौरन ही आयशा का हाथ पकड़ लिया। वो बिल्कुल शॉक्ड था। आयशा, तुम्हारे दिल में ये सब कब से चल रहा है? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। मैं तो बस लाइफ में इतना बिजी हो गया हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें कितना हर्ट कर रहा हूँ। मैं तो बस लाइफ में इतना बिजी हो गया हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब तुम्हें टाइम देना बंद कर दिया और इससे तुम्हें कितना हर्ट हुआ। समीर की आंखें भी भर आई। तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। अगर मैं थक कर किसी से बात करता हूँ या कोई लड़की मीटिंग में होती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे देखता हूँ। आंखें देखने के लिए होती हैं, पर दिल सिर्फ एक को चूज करता है और मेरा दिल हमेशा सिर्फ तुम्हें चुनता है। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत देर तक समीर के कंधे पर सर रखकर रोती रही। बस मुझे यही सुनना था, उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। उस दिन के बाद समीर ने अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने शुरू किए। डिनर टाइम पर फोन साइड में रख के करना, आयशा की तारीफ करना, वीकेंड्स पर उसके साथ बाहर जाना, कभी कभी उसे छोटे छोटे सरप्राइजेस देना या उसके लिए फ्लावर्स लेकर आना, और सबसे ज्यादा उसे टाइम देना। आयशा को हर दिन फील होने लगा कि समीर की नज़र सिर्फ उस पर ही रुकी है। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि उसने अपने अंदर का डाउट, इनसिक्योरिटी और डर को प्यार से रिप्लेस कर दिया। एक रात दोनों टेरेस पर बैठकर चाय पी रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। समीर ने आयशा का हाथ पकड़कर कहा, आयशा तुम जानती हो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी इनकम्प्लीट है, और अगर मैं किसी को देखता भी हूँ ना, मुझे फिर तुम्हारी याद आ जाती है। आयशा मुस्कुरा दी। उसके दिल से एक बोझ उतर गया। उसने एक बात तब समझी, हस्बैंड को रोकना जरूरी नहीं होता। प्यार, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन देकर उसकी नज़र को अपनी तरफ खींच लेना होता है। और जब दिल में सिर्फ एक ही हो तो नज़र अपने आप रुक जाती है। बस कुछ इसी तरह छोटे छोटे चेंजेस लाकर और छोटे छोटे एफर्ट्स करके इन दोनों ने अपने रिश्ते को बचाया। अगर रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो उस रिश्ते को खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। आप बताइए, आप होते तो क्या करते? इसी तरह की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।